बात क्या चल रही थी, नवलदे ने अपने गुरु धनवंतर के पास में खबर भेजा, गुरुजी तुम्हारे शिष्य परीक्षित को सर्प ने समाप्त कर दिया। जैसे ही धनवंतर को खबर मिली 1400 शिष्य साथ में लिए चल पड़े। तक्षक ने देखा गुरुजी कहां जा रहे हैं, भेष छुपा करके रास्ते में मिला, गुरुजी कहां को जा रहे हैं? तो गुरुदेव कहने लगे भैया हमारे शिष्य परीक्षित को तक्षक ने डस लिया, मैं जीवित करने के लिए जा रहा हूं। कहा क्या तुम जीवित कर लोगे? तो गुरुजी कहने लगे जहां तक मेरी नजर पड़ जाती वहां तक विष नहीं रहता। तक्षक कहने लगा अच्छा ये वृक्ष लगा है, मैं तक्षक हूं, इस वृक्ष में फुसकार मारूंगा ये जल जाएगा। तो धनवंतर कहने लगे अगर तुम इसे जला दोगे तो मैं इसे हरा भरा कर दूंगा। जाकर के तक्षक ने फुसकार लगाई, वृक्ष सूख गया भैया, जल गया। धनवंतर ने नजर डाली, वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तक्षक के शंका गई, अरे ये तो परीक्षित को जाते जाते जीवित कर देंगे। भेष को बदल दिया, गुरुजी जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते पर एक सोने की छड़ी बनकर के लेट गया। और ब्राह्मण भेष में, ब्राह्मण है धनवंतर, संत हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो चेलों ने देखा सोने की छड़ी, गुरुजी ये सोने की छड़ी देखो, सोने की छड़ी है। धनवंतर कहने के लाओ, जिस तरफ पकड़ा जाता है वो फन था भैया। धनवंतर ने वो छड़ी उठा करके पीछे बगल में दबा लिया और बगल में दबा करके चलने लगे। जब चलने लगे तो तक्षक सोच रहा था ऐसी जगह इन्हें डसू जहां की नजर ना पड़े। तो जो घुमाव वाली छड़ी थी वो पीछे थी, जैसे ही बगल में दबाया सर्प बन गया और सर्प बन करके गुरुदेव की पीठ में डस दिया। आहा, अब क्या है, जब पीठ में डस लिया तो धनवंतर कहने लगे अपने शिष्यों से अगर मुझे जीवित करना चाहते हो तो मुझे मांद में गाड़ दो, मांद में गाड़ दो, हमारे ऊपर 3 महीने तक ढाक बजाओ, मैं जीवित हो जाऊंगा। अब चेलों ने भैया गुरुजी को गोबर में गाड़ दिया और सब ढाक बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं? प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। कैसे ढाक बजा रहे हैं? कैसे? मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगया पनो करी हो। सुन कौआ रे मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगया पनो करी हो। बोली बोले और पति की याद सताए, करे जहर पर छोले हो। मीठी बोली बोले पति की याद सताए, करे जहर पल छोले हो। जय हो मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, जगया पनो करी हो। आज सारे चेला गुरुजी को गोबर में गाड़ दिया, ढाक बजा रहे हैं। ए भैया अब तक्षक ने देखा अरे ये तो गुरुजी को गाड़ दिए,
अगर गाड़ दिए इस प्रकार से ढाक बजाएंगे तो ये जीवित हो जाएंगे। तक्षक ने भेष बदला और भेष बदल करके शिष्यों के पास में गए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लग रहा? क्या कर रहे हैं? हम अपने गुरुजी हमारे जो है सांप ने डस लिया, हाँ। उन्हें गाड़ करके हम लोग ढाक बजारे ने जिंदा करना चाहते हैं। गोबर में गाड़ के जिंदा हो जाएंगे? काहे काहे? अमे पागल, इनको गोबर में गाड़ रहे हो, ये सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, जल्दी से खोदो। भैया खोदो, सही कहा भाई वाह। अब तक्षक के कहने में सारे 1400 चेला आ गए। सारे 1400 चेलों ने मिलकर के गुरु को खोद डाला। अब जैसे ही गुरुजी को खोदा तो गुरुजी उठ करके बैठ चुके थे, लहरें ले रहे थे। कहने लगे शिष्यों, हमारे साथ में दगा फिर हो गई, अब मुझे नहीं जीवित कर पाओगे। हाँ, एक उपाय है, अगर मुझे जीवित करना चाहते हो तो 1400 शिष्य हो, 1400 हड़िया मंगाओ और 1400 हड़ियों में मांस पकाओ। मांस पका करके 1400 हमका रांध खाए जाओ, नान नान काट। 1400 शिष्य जादू सीख जाओगे। आहा, तक्षक तो चला गया गुरुजी को खुदवा करके। अब सारे शिष्यों ने क्या किया? गुरुजी को नान नान खंडों में काट डाला। 1400 हड़िया मंगाई, समुद्र के किनारे हड़िया पक रहा है मांस। और जब मांस की खुशबू बहनों तक्षक को मिली तो तक्षक भागा। अब इधर क्या हुआ? उधर तो मांस रांधा जा रहा है और तक्षक को खबर मिली अभी तक तो एक धनवंतर थे, अगर इन 1400 शिष्यों ने जरा सा मांस चख लिया फिर नाय मारे पे, फिर 1400 हो जाए किका मारा। जाता है तक्षक, शिष्यों से कहा, ए क्या कर रहे हो? कहा, हमें गुरुजी ने बताया है हमारे मांस को रांध कर खा जाओ, हमारी विद्या सीख जाओगे। तक्षक कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब? अरे सर्प का डसा हुआ मांस से खाओगे मर जाओगे, चलो जल्दी से इसको फेंक दो। अब तक्षक ने क्या किया? उन सभी हड़ियों को फेंकवा दिया समुद्र में। हड़िया डूब, एक हड़िया बच गई, वो बहती बहती समुद्र में बंगाल लोग को पहुंची। इधर भैया अब नवलदे ने अपने पिया की लहस के ऊपर बेचारी रोते रोते जब थक गई। और एक बात बता दूं बहनों, जब अधिक दुख पड़ता है तो इंसान के मुख से ना आवाज निकलती है ना आंसू। बेचारी रोते रोते थक गई, पिया के लहस के ऊपर सो जाती है और सोते सोते उसने सपना देखने लगी। क्या सपन देख रही है? मेरे भैया ने मेरे गुरुजी को भी मार डाला। आहा, अब मुझे मेरा कौन सहारा है? गुरुजी ही सहारा थे। चेलों ने गुरुजी की मांद को गाड़ा है, मेरे भैया ने उनको खुदवा दिया। गुरुजी के मांस को चेलों ने रांधा, मेरे भैया ने उन्हें फिकवा दिया। नवलदे स्वप्न देख रही है। अब बेचारी जब स्वप्न देखती तो उसकी एकदम से आंखें खुल गई और जैसे ही आंखें खुली तो अपने पिया की लहस पर दहाड़े खा रही है। अब क्या करती है? अपने पतिव्रत धर्म को याद करती है नवलदे, और पतिव्रत धर्म को याद करके अपने पिया की लहस को उठाती है और कहां जाती है बहनों? ले जाकर के अपने पिया की लहस अपने पिता के दरबार में रखती है। आहा, और रोती है, कहती है, बाबुल मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरा सुहाग तुमने छीन लिया, अभी हमारी शादी के कितने दिन हुए, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। क्या बोली है रो करके? बाबुल रो रही है मैया, बिंदिया
सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। पिताजी बिंदिया सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। और क्या बोली पिताजी, मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर पिया को हमने देखा नहीं है। जय हो। मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर पिया को हमने देखा नहीं है। माथे कलंक का टीका लगाओ ना, माथे कलंक का टीका लगाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। जय हो। एक बात बताएं बहनों, नया नया विवाह हो, अगर एक साल के अंदर कुछ पति या घर में कुछ हो जाता है तो टोला पड़ोस के लोग जीने नहीं देते। ये फलानी आई अपने पिया को खा गई, नवलदे कह रही पिताजी अगर हमारा पिया मर जाएगा तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर पिया को हमने देखा नहीं है। मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर पिया को हमने देखा नहीं है। माथे कलंक का टीका लगाओ ना, माथे कलंक का टीका लगाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना।
समाज में मेरी लजाओ ना। पतिता समाज में मेरी लजाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ। सुहाग की मेरी मिटाओ ना, बिंदिया सुहाग की मेरी मिटाओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सुहाग की मेरी मिटाओ ना, बिंदिया सुहाग की मेरी मिटाओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी छुटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जय हो, हनुमान जी महाराज की। जय हो। आज नवलदे रो रही अपने पिता के सामने, पिता के दरबार में लहस रख दिया और कहने लगी, पिताजी दो कर जोरी पिता से बोली, ए पिताजी मैंने बाबुल कहाँ बिगाड़ा। मैंने बाबुल कहाँ बिगाड़ा, जो तुमने लड़ापो मोए दियो। कब को पैर निकारो मुंह से, जो पति मेरो डस लियो। ए पिताजी उम्र मेरी अब ही है बारी, उमर अब ही है मेरी बारी, अरे करो मत जानी बूझ ख्वारी। करो मत जान बूझ ख्वारी, आयु तरस कुछ मेरे उरलाओ, तरस कुछ मेरे उरलाओ। अरे पति को जल्दी से जाओ। पति को जल्दी से जाओ। मैं कन्या तुम पिता सुता की, अब मत गर्दन काटो। आज बढ़ी रहो दुख कटे न काटो, आज बड़ी बढ़ी रहो दुख कतई न कारो, आज बड़ी रहो दुख कतई न काटो। पिता से बोली, पिताजी हमारी कौन दुश्मनी थी तुमसे, चलो मेरे पति को जीवित कर दो। पिताजी करियो न्याय शरण लई तेरी, ए बाबुल हरियो जहर महर निक करियो। हरियो जहर महर निक करियो, बाबुल गुन ना भूलूं मैं। हरियो जहर महर नित करियो, बाबुल गुन ना भूलूं मैं। हरियो जहर महर नित करियो, बाबुल गुन ना भूलूं मैं। हरियो जहर महर निक करियो, बाबुल गुन ना भूलूं मैं। बोलो वीर कहाँ गयो तक्षक, ताके चरण में झूलूं मैं। बोलो वीर कहाँ गयो तक्षकता के चरण में झूलूं मैं। बोलो वीर कहाँ गयो तक्षकता के चरण में झूलूं मैं। रोस सुनि बासिक को बाढ़ो, रोस सुन बासुक के बाढ़ो। अरे सभा में खुद होए गयो ठाढ़ो। सभा में खुद हुए गयो ठाढ़ो। आई कुंवर के पति की लाश उठाए, कुमार की लत की लाश उठाए। अरे दई दफ्तर में से फिकवाए, दही दफ्तर में से फेंकवाए। दई दफ्तर में से फिकवाए। दही दफ्तर में से फेंकवाए। यह अनरीति लखी सरपन ने, सबका हृदय फाटो। आज बड़ी रो दुख कटे न काटो, आज बड़ी रो दुख कटे न काटो। आज बड़ी रो
बासिक को जरा सी दया नहीं आई, सभा में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के नवलदे के पति की लाश उठवा करके बाहर फेंकवा दिया। यह गति सर्पों ने देखी तो बेचारे बड़े दुखी हो गए, हृदय में अति दुख हुआ, लेकिन पिता के आगे कर क्या सकते। भाई निराश छूट गई आशा, बेचारी रो रही, अब कोई आस नहीं है, निराशा आ गई। तो धर के पति की लाश शीश पे, के पति की लाश शीश पे, घर के पति की लाश शीश पे, धर के पति की लाश शीश पे, करत बिलाप चली रानी। घर के पति की लाश शीश पे, करत बिलाप चली रानी। घर के पति की लाश शीश पे, करत बिलाप चली रानी। घर के पति की लाश शीश पे, करत बिलाप चली रानी। और पहुंची जाए पार समुद्र के, संग ना है कोई प्राणी। पहुंची जाए पार समुद्र के, संग ना कोई है प्राणी। पहुंची जाए पार समुद्र के, संग ना कोई है प्राणी। घनई समुद्र में डारी, संग ने धरनी से हारी। आई रे नहीं तहे गई अंधियारी। रे नहीं तहे गई अंधियारी। अरे बैठ गई लेके पति की लाश, बैठ गई लेके पति की लाश। आई दिया में पति की लगी रही आस। दिए में पति की लगी रही आस। जो बढ़ी रही लाश पर रही भंवरी, वहाँ रही लाश पर गई भंवर में, रही यार साठ को। आज बढ़ी गो दुख बहो न घट गो। आज दुख बड़े रहो कटो न काटो। आज दुख बड़े रहो कटो न काटो। ए भैया, नवलदे अपने पिता के घर से नाराज निराशा होकर के अपने सतीत्व का ताकत लगाती है, पति की लैस को सर पे रख लेती है और समुद्र पर पहुंची। एक घास फूस की उसने घनई बनाई, उसके ऊपर लहस रखी और लहस रख करके उस पे बैठ गई और समुद्र में बहने लगी। आहा, अंधेरी रात है, रानी समुद्र में बहती हुई जा रही, घास फूस की घनई पर अपने पति की लाश रखे है, घुटुओं पे पति की लाश रखे है, रोती हुई जा रही। अंधेरी रात है, आधी रात का समय है। पहुंची बीच धार में रानी, और प्रमाण यहां तक मिला है, जब रात में नवलदे अपने पति से बोली, स्वामी मुझे डर लग रहा है, मुझे धीरज बंधाओ, मुझसे बोलो। तो प्रमाण यहां तक मिला है, तक्षक साथ में ही है। उसने जब खर्राटा भरी तो नवलदे को कुछ विश्वास हो गया। पहुंची बीच धार में रानी, आधी रात निशा सन्नानी। आधी रात निशा सन्नानी, गरजी नभ में भय आरती। आधी रात सन्नानी, आधी रात निशा सन्नानी, गरजो नभ भयो अर्राटो। 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 कैसे रैन कटे मेरे प्रीतम, स्वामी मेरो दुख बाटो। कैसे रैन कटे मोर स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बाटो। कैसे रैन कटे मेरे स्वामी, प्रियतम मेरो दुख बाटो। सुनाओ बोल कंठनिक मोए, सुनाओ बोल मोए कंठ मोए। अरे नहीं दहशत में प्राण द्यों खोए। कहीं दहशत में प्राण दूं खोए। आई राह समुद्र की कैसे कटे, राह समुद्र की कैसे अरे कटे। देव आवाज में रोहिया फटे। देव आवाज में रोही फटे। सुविधे राम कहे राजानी, लाश हुकारा डाटो। आज दुख बड़ी रहो कटे न काटो। आज दुख बड़ी रहो कटो न काटो। आज दुख बड़ी रहो कटो न काटो। ए भैया,
आधी रात का समय है, रो रही बेचारी अपने पिया से कहती, पिया मुझे बोल सुना दो। प्रमाण मिला है, लाश ने हुकारा भरा, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है सर्प साथ में, सर्प ने फुसकार लगाई तो नवलदे को जियरा में हिम्मत बंध गया, धीरज हो गया। दयो हुकारो लाश ने गयो त्रिया दृढ़ आए, और बहत बहत दरियाओं में कमरू पहुंची आ। बहते बहते सारी रात लाश आज कमरू देश में पहुंची। बंगाल के राजा हैं जो कमरू, आहा एकदम से क्या करती है, अपने पति की लैस घनई से उतार करके कमरू के घाट पर, जहां बंगाले में अपने पिया की लाश लेटा देती है। थकी मारी बेचारी आज आराम करने लगती है। और एक कृष्णा यादव झबरा से भाई, नन्हा सा बालक, भैया के द्वारा 100 मुद्राएं हमारे पास आई हैं। भगवान कल्याण के उज्जवल मंगल में हो। व्यास मंच की आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज नवलदे अपने पति की लहस ले जाकर के कहां जाती है बहनों? बंगाल में कमरू राजा जहां राज्य करते हैं। बेचारी समुद्र से लहस निकाल करके किनारे पर रखती है और थकी हारी है, लहस घुटनों पर रख करके सो जाती है। बंगाल की जादूगरनियां गंगा पर पानी स्नान करने आती हैं। परीक्षित की लाश को देखा, बहुत सुंदर है, जादू के द्वारा चुरा ले जाती है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पति नहीं मिलता, तो बेचारी रो रही है। और सचिन कैटर्स भैया के द्वारा 11 मुद्राएं दूध पीने के लिए आई हैं, और दीपू यादव जी के द्वारा 11 मुद्राएं लखनऊ से दूध पीने के आई। भगवान कल्याण के उज्जवल मंगल में हो। व्यास मन से आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। ए भैया, अब जब नवलदे ने अपने पति की लैस को नहीं देखा तो बेचारी विलाप करने लगी, रोने लगी। लखीन लाश नवलदे पति की, आहा तो खात पछार गिरी ऊपर से। हाथ पछार गिरी ऊपर से, अतरज भयो पति दीखो ना। हाथ पछार गिरी ऊपर से, अतरज भयो पति दीखो ना। हाथ पछार गिरी ऊपर से, अतरज भयो पति दीखो ना। हाथ पछार गिरी ऊपर से, अतरज भयो पति दीखो ना। जय हो। कहाँ गयो पिया जी आहुति डारू, मिटत कर्म की रेखा ना। कहाँ गयो पिया जी आहुति डारो, मिटत कर्म की रेखा ना। कहाँ गयो पिया जी आहुति डारो, मिटत कर्म की रेखा ना। ये हरि ने कहा बादर फारो, हरि ने कहा बादर फारो। अरे मेरा पति कहाँ गयो बारो, पति मेरो कहाँ गयो बारो। आई धनई ते दे मारो शीस, कन्हई पे दे मारो शीस। अरे ये कैसी रची तुमने जगदीश, ये कैसी रची तुमने जगदीश। तो दीन दयाल खबर लो मेरी, ये कारज मेरो अटको। आज करी रहो दुख भयो न खटको। आज करी रहो दुख कटो न काटो, आज दुख करी रहो कटो न काटो। ए भैया, बेचारी रो रही है, घनई से सर को टकरा रही है। भगवान हे विधाता, इतना दुख मेरे ऊपर पड़ गया, अंत में मेरा पति भी गायब हो गया। ये क्या हो गया? रो रही है। इतने खुशी है रही धोबन। नवलदे तो बेचारी गंगा के घाट पर रो रही बंगाले में, लेकिन जिस धोबन ने पति की लाश चुराई थी परीक्षित की, वो मगन है। इतने खुशी है रही धोबन, तो लादत लत्ता रोज भूप पे। लादत लत्ता रोज भूप पे, जाए घाट पर धोवत है। लादत लत्ता रोज भूप की जा
घाट पे धोवत है, लादत लत्ता रोज भूप की जाए घाट पे धोवत है। लादत लता रोज भूप पे जाई घाट पर धोवत है जाए रैन बनाए ले मानुष ले राजा को सोवत है जाए रैन बनाए ले मानुष ले राजा को सोवत है जाए रैन बनाए ले मानुष ले राजा को सोवत है। रात भर गले लगावे आप, रात भर गले लगावे अरे खूब हिल मिल के करे कलाप, खूब हिल मिल के करे कलाप। न देखो जाए बाको संताप, न देखो जाए बाको संताप। अरे नवल दे भारी करे बिलाप, नवल दे भारी करे बिलाप, नवल दे भारी करे बिलाप, नवल दे भारी करे बिलाप। करी करी याद प्राण पकने की धर्म शीस पर पटको, आज कर गयो दुख भयो न खटको, आज करी गयो दुख भयो न काटो, आज करी गयो दुख भयो न काटो। ए भैया बेचारी रो रही है, जो धोबन परीक्षित की लाश लेकर के गई थी वो बड़ी मगन है। रात भर मनुष्य बनाती है, उसके साथ में रहती है और सुबह गधा बना देती है, कपड़ा लाद करके गंगा के घाट पर धोती है। लेकिन नवलदी बेचारी रो रही। इधर नवलदे कारुदन महाराज कमरू को जैसे ही खबर मिली, सुन लई जी कर निरत कमरू ने, आहा जैसे ही राजा को मालूम हुआ कि एक नारी गंगा के घाट पर रो रही, कि एक रोवत त्रिया समद पर बैठी, रोवती प्रिया समद पर बैठी, विपत न बाकी जाए बरनी, रोवत प्रिया समुद पर बैठी, विपत न जावे पाए बरनी। रोवत प्रिया समुद पे बैठी, विपत नहीं जावे बरनी। रोवती प्रिया समुद पर बैठी, विपत न बाकी जाए बरनी। पति की लाश चुराए कोई ले आई जादूगरनी, जैसे ही राजा को मालूम हुआ एक नारी रो रही है, उसे उसकी पति की लाश चुरा गई, तो क्या करते हैं, खबर सुन कमरू पति धाए, खबर सुन कमरू पति धाए, अरे बजोरे रानी के आए, बजोरे रानी के आए। अरे तू मेरी सत्य की धी, अरे तू मेरी सत्य की धी, मती तू रोवे कह पिया, मती तू रोवे कह पिया। तेरो पति मिल जाए चोर को, दूंगो दंड कपट को, आज बड़ी रो दुख भयो न कट को, आज बड़ी रो दुख करो न काटो, आज बड़ी रो दुख कटो न काटो। जैसे ही राजा को मालूम हुआ एक नारी रो रही है, बेचारे दरबार से आए नवलदे के पास में, बेटी अरे तू क्यों रो रही है। नवलदे कहने लगी, महाराज मेरे पति को किसी ने चुरा लिया। कहा तू धीरज धर, मैं अभी पूरे राज्य में ड्योढ़ी पिटवा रहा हूं, अगर चोर मिल जाएगा तो उसे दंडित करूंगा, तेरा पति दिलवा दूंगा। आहा ड्योढ़ी पिटवाए दई नगर में, तो रैयत मर्द पशु और पक्षी, रैयत मर्द पशु और पक्षी कमरू ने बुलवाए हैं, रैयत मर्द पशु और पक्षी कमरू के बुलवाए हैं। ड्योढ़ी की यह खबर सुनत ही राजा के ढिग आए हैं, ड्योढ़ी या खबर सुनत ही राजा के ढिग आए हैं। जैसे ही महाराज ने ड्योढ़ी पिटवाई, जितने नगर में सब थे आकर के महाराज के दरबार में इकट्ठा हो गए, लेकिन एक वही नहीं आया जिसने लैस चुराई थी। आहा वो गंगो धोबिन नहीं आई, वो गंगो धोबिन नहीं आई, अरे खबर राजा ने सुन पाई, खबर राजा ने सुन पाई। आई सिपाही
सिपाही दुहरे दौराए, सिपाही दुहरे दौराए, अरे पकड़ी गदहा समेत लाए, पकड़ गदहा समेत लाए, पकड़ी गदहा समेत लाए, पकड़ गदहा समेत लाए। सुदीनो हुक्म बांधी दई धोबिन, घोड़ा तन पे खटको, आज करी गो छल भयो न खटको, आज करी गए चल भयो न खटको, आज चल गए भयो न खटको। सारे रैयत मर्द नारी सब महाराज के दरबार में आ गए, लेकिन गंगो धोबन नहीं आई। महाराज को मालूम हुआ कि गंगो धोबन नहीं आई। ए भैया, 2 सिपाही भेजे, जाओ उस नालायक को लेकर के दरबार में आओ। दौड़ते हुए सिपाही गए, गंगो धोबन को गदहा समेत पकड़ लाए। आहा, अब जब गदहा समेत पकड़ कर लाए तो चबका चल रहा है आज गंगो धोबन के ऊपर। बक्सो खून खता भई मुंह पे, हाथ जोड़ के खड़ी है वो धोबन। महाराज तोड़ो गंडा गधा को धोबन। जैसे ही कोड़े से मार पड़ी बहनों, तो उसने गधा से वैसे ही लैस बना करके तैयार कर दिया। तोड़ो गंडा गधा को धोबन, वैसी लाश बनाए दई। तोड़ो गंडा गदहा को धोबिन, वैसा ही लाश बनाई दई। तोड़ो गंडा गदहा को धोबिन, वैसा ही लाश बनाई दई। तोड़ो गंडा गधा को धोबिन, वैसे ही लाश बनाए दई। बोलो भूप मिली पति तेरो, रोवे मत समझाए दई। बोलो भूप मिलो पति तेरो, रोवे मत समझाई दई। बोलो भूप रोवे मत धोबिन, तोरो पति मिलाई दई। पार पे अब जादूगरनी, पार पे अब आई जादूगरनी। आज सबकी यहाँ पर बरनी, आज सबकी यहाँ पर बरनी। अरे पढ़ो तुम सब विद्या को अंत, पढ़ो तुम सब विद्या को अंत। आई जाय जो जादुखिया को कंठ, जाय देव जा दुखिया को कंठ। जुबर वियोग में रानी ठाड़ी, पार न पायो घटको। आज कर गयो छल भयो न खटको, आज करी देव छल भयो न खटको, आज करी देव भयो न खटको। ऐसे ही गंगो धोबन ने गदहा से लैस बनाया तो राजा कहने लगे, "ए, बंगाले में जितनी जादूगरनियां हैं सभी लग जाओ और इस नारी के पति की लाश को जीवित कर दो।" आहा, अब सारी देखो बैठ गई और जादू चलाने लगी। कैसे जादू चला रही? बैठी नारी चलाए रही विद्या, तो आयो अंत जोर भयो विष को। आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देही फाटी। आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देही फाटी। आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देही फाटी। आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देही फाटी। आभाहीन भयो तन जाको, पड़ी रही भूमि पे माटी। आभाहीन भयो तन जाको, पड़ी रही भूमि पे माटी। आभाहीन भयो तन जाको, पड़ी रही भूमि पे माटी। हाड़ रह गए तन पापी भयो, हाड़ रह गए तन पापी। अरे भरोसो तिरियाए पति गयो। भरोसा क्रिया के पति गयो। वेद बानी भई नभ की तरफ, वेद बानी भई नभ की तरफ। अरे होई तेरो पुत्र हने गो सरप। होई तेरो पुत्र होने गो सरप। ढूंढ ढूंढ के सरपन है, अरे करी गयो ऐसे खटको। आज करी गयो छल भयो न खटको, आज करी गयो छल भयो न खटको, आज करी गयो छल भयो न खटको। जैसे ही उन जादूगरनियों ने सरसों लेकर के पढ़ के मंत्र अभिमंत्रित करके जैसे ही महाराज परीक्षित के ऊपर छोड़े,
ए भैया एकदम से महाराज शरीर फट गया, शरीर फट गया, सारा शरीर पानी पानी हो गया, एकदम हाड़ का पिंजरा रह गया, सारा शरीर फट गया। आहा, नवलदेव विलाप कर रही है, आकाशवाणी हुई, आय देवी तू चिंता मत कर, अरे तेरे 3 महीने का गर्भ है, तेरे गर्भ से जो लाल पैदा होगा वो एक ऐसा सर्पा यज्ञ करेगा कि सारे संसार के सर्पों को ढूंढ ढूंढ करके मार डालेगा। नवलदेव बेचारी अब जब उसके पति का अंत हो गया तो क्या करती है, अपने पुत्र की आस करती है, और पुत्र की आस करके धीरे धीरे जब वही बालक जन्म लेता है तो आगे उसी का नाम जन्मेजय रखा जाता है। और यही जन्मेजय एक सर्पा यज्ञ करता है जिसमें संसार के सर्पों को ढूंढ ढूंढ करके मार डालता है। इस प्रकार से ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की।